लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने वेदर के बारे में पढ़ा था, पर आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। ऐसे अगर डिफरेंस वेदर और क्लाइमेट में आपको बेसिक डिफरेंस जानना है तो वो मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन लेक्चर में इस चैप्टर के। तो अगला है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट किसको कहा जाता है? वेदर होता है कि वो टाइम टू टाइम, डे टू डे कभी भी चेंज हो सकता है, पर वेदर एक लॉन्ग पीरियड के टाइम के बाद चेंज होता है। सॉरी, क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड के बाद चेंज होता है। क्लाइमेट जैसे कि आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि गर्मी होती है फिर ठंडी होती है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं कि ठंडी कब होगी? अक्टूबर नवंबर के टाइम में ठंडी रहेगी, जनवरी फरवरी तक ठंडी रहेगी, और मई के टाइम में, मार्च में अप्रैल के टाइम में गर्मी बढ़ हो जाती है। ठीक है, तो इसका एक फ़िक्स टाइम भी होता है। ठीक है, एक पैटर्न होता है जहाँ पे ये घूमते रहती है, और एक लॉन्ग पीरियड के टाइम में होता है। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे और भी एक बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से 25 ईयर इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो कई बार होता है कि बहुत सालों के बाद वहाँ का क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लाइमेट के चेंज होने का मीनिंग यहाँ पे क्या है आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ये मीनिंग है कि जैसे कि आज के टाइम में हमारे यहाँ क्या होता है, दिसंबर में ठंडी होती है, पर हो सकता है कि अगले से 25 साल बाद आगे से कि दिसंबर में ठंडी नहीं होगी, ठंडी हो जाएगी मार्च में, और दिसंबर के टाइम में थोड़े थोड़े गर्मी ही रहेगी। ये वाला सिस्टम है। तो 20-25 साल में क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, ये चीज़ है। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल पहले से भी ले सकते हैं। प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा ठंडी हुआ करती थी, पर आज उतनी ठंडी नहीं होती है। आज बहुत कम दिन के लिए ठंडी रहती है, कुछ महीने के लिए रहती है। और पहले क्या होता था, जिस टाइम आप छोटे होंगे, ठीक है, या फिर अपने पापा लोगों से कभी पूछना कि आप लोगों के टाइम कितनी ठंडी होती थी, तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि आज की ठंडी उस ठंडी के कंपेयर में कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, या फिर आज की गर्मी उस गर्मी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि पहले गर्मी कम होती थी, ठंडी मौसम बहुत होती थी, पर आजकल क्या हो रहा है कि गर्मी बहुत बढ़ गई, जिसके कारण ठंडा मौसम बहुत कम होता है। बेसिकली 4 तरह के क्लाइमेट हमारे पूरे ग्लोब में माने जाते हैं, पूरे अर्थ पे माने जाते हैं। उसमें से क्या है? पहला है पोलर क्लाइमेट, दूसरा है टेम्परेट क्लाइमेट, तीसरा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और चौथा है डेजर्ट क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ क्लाइमेट को सीधे सीधे बांट दिया गया कि जहाँ पे पोलर क्लाइमेट, पोलर मतलब आप लोग पोलर बियर का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो पोलर से होता है, अर्थ का 2 बेसिक पार्ट होता है, यहाँ पे दिया गया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही पोलर, पोल और पोलर थोड़े दोनों मिल रहे हैं, तो यहीं दोनों पोलर रीजन होते हैं, और यहीं पे पोलर क्लाइमेट होता है। तो पोलर क्लाइमेट क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा इन्वायरमेंट होता है पोलर क्लाइमेट। ठीक है, एक्सट्रीम ठंडा जिसको कहा जाता है, सारा चीज़ बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, तो उसको कहा जाता है पोलर क्लाइमेट का एरिया, जो कि बेसिकली पोलर क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। ठीक है, तो कोल्ड और ड्राई का मतलब क्या है? कोल्ड एक होता है कि कोल्ड है और वहाँ पे पानी भी है, पर वहाँ इतना ज़्यादा ठंडी है कि वहाँ सारा कुछ बर्फ़ बन चुका है अप्रॉक्स, तो वो बहुत सूखा एरिया भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए पोलर क्लाइमेट। अगला है टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडी। ठीक है, कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी बर्फ़बारी होती है, जैसे हमारा इंडिया का वेदर रहता है थोड़ा बहुत, उस ढंग का बात है। ठीक है, अब आता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट बहुत ही आसान चीज़ है, जंगलों में जैसा मौसम रहता है। जंगलों में जो गर्मी होती है वो बहुत चिपचिपी टाइप की होती है, वेरी ह्यूमिड होती है। ह्यूमिड मैंने बताया है पहले भी, तो अब आप लोग को समझ आ रहा होगा कि बहुत हॉट और ह्यूमिड होती है, बहुत चिपचिपी सी गर्मी होती है, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वो होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और एक आता है डेजर्ट क्लाइमेट। डेजर्ट क्लाइमेट आप लोग जानते होंगे, डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान, मरुस्थल, जहाँ पे डेजर्ट एरिया होता है वो बहुत गर्म इलाका होता है, बहुत कम बारिश होती है, और बहुत सूखा इलाका भी होता है। तो एक पोलर क्लाइमेट है जहाँ पे ठंडा है और सूखा है, एक डेजर्ट क्लाइमेट है जहाँ गर्म है और सूखा है, और टेम्परेट क्लाइमेट जो कि मीडियम, गर्म भी है ठंडा भी है, हमारा जैसा जो हमारे यहाँ रहता है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो कि बहुत चिपचिपी गर्मी और बहुत बारिश होती है। जैसे मेघालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मेघालय आता है ट्रॉपिकल रीजन्स में हमारे इंडिया का। मेघालय का नाम ही बारिश पे पड़ा है, मेघ, मेघ मतलब बारिश होती है, तो वहाँ इतनी बारिश होती है कि उसका जगह का नाम ही है मेघालय। एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ इट्स ओन क्लाइमेट। हर जगह का अपना एक अलग क्लाइमेट होता है। आवर क्लाइमेट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो हमारा जो क्लाइमेट डिपेंड किस चीज़ पे करता है?
अर्थ के पोजीशन पे और क्लाइमेट के, ये अर्थ के पोजीशन पे कि अर्थ कहाँ पे घूम रहा है अभी और सूरज से वो कितना दूर है अभी। द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज दे आर नॉट हीटेड इक्वली बाय द सन। तो क्या होता है, जैसे कि अर्थ घूम रही है और यहाँ पे सूरज है, ये सूरज ले लीजिए आप, और यहाँ पे अर्थ क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो सूरज का जो लाइट है अभी इस एरिया में अर्थ के पड़ रहा है और इस तरफ का जो एरिया है उस पर धूप नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि गर्मी का मौसम होगा और यहाँ पे क्या होगा, ठंडी का मौसम होगा। तो ऐसे ऐसे जब वो घूमता जाता है धीरे धीरे वो ऐसे सर्कल हो जाता है और उसके बाद यहाँ गर्मी का होता है और यहाँ ठंडी का होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। अगला है फैक्टर विच अफेक्ट क्लाइमेट। उससे पहले एक और पॉइंट है यहाँ पे, द पोलर रीजन ऑफ अर्थ नियर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रिसीव द मिनिमम अमाउंट ऑफ सन हीट, सो द पोलर रीजन एक्सट्रीमली कोल्ड। यही चीज़ है कि ये जो पोलर रीजन है यहाँ पे बहुत कम सूरज की रोशनी जाती है जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इतनी ठंडी होती है कि सारी चीज़ें बर्फ़ बन जाती हैं। तो जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि फैक्टर अफेक्ट द वेदर, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट। तो फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट सबसे पहला है टेम्परेचर, और देखो टेम्परेचर दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है कि टेम्परेचर और रेनफॉल द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर हैं। ठीक है, तो रेनफॉल मतलब पता ही है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है वो ट्रॉपिकल में आ जाता है, जहाँ एकदम बारिश नहीं है वो डिज़र्ट में आ जाता है, जहाँ हल्की फुल्की बारिश है वो टेम्परेट में आ जाता है। और पोलर क्लाइमेट बहुत ही अलग क्लाइमेट होता है, उसका किसी से मतलब ही नहीं है। टेम्परेचर से हम लोगों को कैसे पता चलता है, पोलर क्लाइमेट में बहुत मिनिमम टेम्परेचर माइनस में होता है, डिज़र्ट एरिया में बहुत ज़्यादा 50 से भी ऊपर चला जाता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी 30-40 के आसपास रहता है और टेम्परेट क्लाइमेट में 20-30 के बीच में रहता है। ये चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने आपको पहले बता दिया तो आपको समझ आ रहा होगा। अनदर फैक्टर जो है एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड है कि हमारा ज़मीन से कितना ऊंचाई पे हम रह रहे हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में जो होता है, ठीक है, वहाँ वो पहाड़ी इलाके होते हैं, थोड़े से ठंडे इलाके होते हैं। ठीक है, हमारे ज़मीन के कंपेयर में। जैसे कि आप लोगों ने हिमालय का नाम सुना होगा, हिमालय पहाड़ जो भी है हमारा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट सुने होंगे, माउंट K2, कांचनजंगा सुने होंगे। तो ये सारा क्या है, हाई एरियाज़ है। स्विट्ज़रलैंड का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, ये सब जो हिल स्टेशंस होते हैं वो सब थोड़ा हाई एरिया में, माउंटेन एरिया में होते हैं, जिसके कारण वो ठंडे रहते हैं धूप होने के बाद भी। तो ये चीज़ ठंडे होते हैं किसके कंपेयर में, हमारे लोग के कंपेयर में, फ्लैट ग्राउंड के कंपेयर में। तीसरा पॉइंट है क्या है, अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट द लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द सी, which is whether it is located near sea or far away from the sea. Sea water heat up slowly and cool down slowly. This is a moderating effect on the coastal area. तो ये चीज़ क्या है, ठीक है, सी, नदी से आप कितने दूर हैं। तो नदी से दूर होने पे क्या होता है, अगर जो नदी का पानी होता है वो जानते हैं कि सूरज उगने के बाद उसका इवापोरेशन शुरू हो जाता है। तो जब इवापोरेशन शुरू हो जाता है उसका, तो वो बहुत धीरे धीरे इवापोरेट होता है क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, कूल डाउन भी होता है। जब वो गर्म हो जाता है दोपहर भर में, तो शाम होने के समय वो तो धीरे धीरे ठंडा भी होता है, जिसके कारण यहाँ का मौसम थोड़ा सा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, जैसे शाम के समय अगर जाएंगे थोड़ी बहुत गरम गरम हवा चलेगी, और सुबह के समय जाएंगे धूप होने के बाद भी ठंडी ठंडी हवा चलेगी। तो इस ढंग का मौसम हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे 2 प्लेसेस बताया गया है, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। तो श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरला में। केरला में आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, और जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी होता है। तो ये दोनों कंपेयर किया गया है कि अगर एक सिंपल मंथ में, जैसे मार्च का महीना ले लिए, मार्च के महीने में अगर श्रीनगर जाते हैं आप और तिरुवनंतपुरम जाते हैं आप, तो यहाँ के दोनों के क्लाइमेट में डिफरेंस होगा, ये चीज़ बताया गया है। और यहाँ पे उसका चार्ट भी दिया गया है क्लियरली कि कैसा डिफरेंस मौसम में देखा गया है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इसका कोई बेसिक ज़रूरत नहीं है। तो आज के लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, अगले लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक्स देखेंगे।